शूटर एन पार्टिकल, शूटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये शूटर का ही है। न्यूक्लियस, क्योंकि हमने पहले एमिटर पार्टिकल तो देखा ही है, न्यूक्लियस में क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे हमें। एक तो थोड़ी बहुत फोर्स अलग से मिल रही है। हाँ, ग्रेविटी और डायरेक्शनल फोर्स, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस, इसी में कुछ कुछ फोर्सेस मिल रही हैं। इसके ऑप्शन है। टाइम के ऑप्शंस यहाँ पर स्टार्ट फ्रेम इधर दे दिया। ठीक है, और टाइम स्केल के ऑप्शंस यहाँ पर है कि टाइम कैसे स्प्रेड होगा। और यूज प्लेन, यानी कि ये जो माया का ग्राउंड है, माया का ग्रिड है, ये ग्राउंड की तरह काम करे। ये कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। अभी मैं बाय डिफॉल्ट प्ले करके दिखाता हूँ डायरेक्शनल कैसा हमें रिजल्ट देता था कि डायरेक्शन में एक्स में पार्टिकल सीधे सीधे मूव करते थे, पर क्योंकि इसमें ग्रेविटी लगी है तो नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं ग्रेविटी बंद कर दूं, ग्रेविटी कैसे बंद कर सकते हैं, ये इन पार्टिकल्स में आए। पार्टिकल्स जिसे टैब पहले मिलता था हमें, वही सारे ऑप्शंस इधर भी हैं, पर थोड़ा अरेंजमेंट इनका चेंज हो गया, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें ना हटा दी है, हटाई तो नहीं, मेनली ऐड ही करी है इसमें। पार्टिकल में एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। तो जैसे काउंट ऊपर ही मिलता था, वहाँ पे लाइफ स्पैन मिलती थी ऊपर। ठीक है, एक डायनामिक प्रॉपर्टीज, एक नई चीज आ गई जिसमें जैसे वहाँ पे कंजर्व मिलता था, यहाँ पे कंजर्व के साथ उसका डायनामिक वेट। डायनामिक वेट नॉर्मल पार्टिकल्स में भी होता था। ठीक है, डायनामिक्स के वेट का मतलब क्या है कि फोर्स कितना परसेंट काम करेगी उसमें। हाँ, डायनामिक्स का जो भी फोर्स लगाएंगे, इसका पार्टिकल का वेट नहीं है, पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे, है ना, मल्टीपल फोर्सेस लगेंगी, उनका वेट कितना बढ़ेगा इसके ऊपर। और कंजर्व है, काम करेगी ग्रेविटी। तो कितना काम करेगा, ड्रैग है, डैम्प है, मास है, ये सब मास पहले भी हमने देखा था, मास ऐड किया था। इसमें मास मिल रहा है और ड्रैग के साथ डैम्प भी है। ठीक है, दोनों चीजें स्लो डाउन करती हैं पार्टिकल्स को। तो ये डायनामिक प्रॉपर्टीज के ऊपर तीन बटन्स दिए हुए हैं। फोर्सेस इन द वर्ल्ड काम कर रहा है, मतलब अगर ग्रेविटी में और ऐड करूंगा, टर्बुलेंस ऐड करूंगा, काम करेगा तो फोर्स। इग्नोर सॉल्वर विंड, इग्नोर सॉल्वर ग्रेविटी, मतलब सॉल्वर की जो ग्रेविटी है न्यूक्लियस की, अभी हमने देखी, उसको नहीं यूज करना है, बंद कर दिया हमने, तो वो काम नहीं करेगी। है ना, कोई फोर्स लगी हुई नहीं है वहां पे, तो फोर्सेस को हमने छोड़ दिया ऐसे एज इट इज। ठीक है, ये मास आ गया, इसका मास को रैंडमाइज का, मास का स्केल कैसे काम करेगा, रैंडमाइज करेंगे तो एक्सप्रेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सप्रेशन अपने आप लग जाएगा। जैसे मास में कर दूं रैंडमाइज, मास 1 है, पहले भी हमने रैंडमाइज किया था, पर एक्सप्रेशन लिख के। ठीक है, अब मैंने रैंडमाइज किया मास, ये देखो अपने आप लग, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, ऑफ, ऑफ हो गया। ठीक, एक्सप्रेशन कुछ कुछ जो है अपने आप लग जाएंगे। ओके, तो अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है, फोर्स काम नहीं करी, हमें चाहिए ये ऊपर की तरफ जाए, तो एमीटर से वेलोसिटी ऐड करेंगे वाई में, ऊपर की तरफ विद स्पीड, थोड़ी तेज स्पीड चाहिए, कुछ ऐसा, तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे। इतने सारे पार्टिकल्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो एमिशन काउंट इसका कम कर लेते हैं, अराउंड 5। ठीक है, ऐसे। और फिर चाहिए, फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे की तरफ भी आए, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएंगे। तो जो मैंने ग्रेविटी ऑफ करी थी, ये ऑफ है ना, इसको ऑन कर दो। ये देख, तो क्या है, थोड़ा नीचे की तरफ चाहिए आए ना, कैसे नीचे की तरफ है, थोड़ा स्प्रेड भी देना पड़ेगा इसको, 0.25 का स्प्रेड दे दिया। यस, ये ऊपर जाके अटक जा रहे हैं, है ना, नीचे नहीं गिर रहे हैं।
अब देखो ठीक हो गया, मैंने कुछ किया नहीं, वो ठीक हो गया। बग था वो, बग था, मैंने बस उसको टाइमलाइन को रिफ्रेश किया एक बार, तो करने लगे, क्योंकि जो सेटिंग मैंने दी है उसके हिसाब से उनको ऊपर जाके नीचे गिरना चाहिए। ऊपर अटकने का तो कोई हमने कोई सेटिंग ही नहीं है कि ऊपर हवा में जाके अटक जाए। ना ही हमने कंजर्व वगैरह दिया, स्लो डाउन हो जाए ऊपर जाके, ऐसा कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। अब इनकी लाइफ स्पैन ऊपर जाके ये डाई भी होने चाहिए। लाइफ स्पैन रैंडम रेंज 1.5 ऐसा कुछ कर देते। ठीक है, थोड़ा और लाइफ स्पैन चाहिए, 1.5। ओके, तो ये आगे वाले पार्टिकल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? ग्राउंड प्लेन भी बना लिया एक। शूटर पार्टिकल्स में से क्या ट्रेल चाहिए, फायरवर्क्स के लिए ट्रेल चाहिए। तो इन्हीं को सिलेक्ट करके, इन्हीं पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके हमें अगेन जाना है इन पार्टिकल्स में, एंड इन पार्टिकल्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं इस बारी। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मतलब पार्टिकल से पार्टिकल एमिट हो। तो ये जो शूटर पार्टिकल्स है इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं फॉर न्यू पार्टिकल। ठीक है, तो जो नए पार्टिकल हैं इनका नाम हम रख रहे हैं ट्रेल। तो ट्रेल्स, और हर एक पार्टिकल के लिए एक नया न्यूक्लियस लेना है, वही पुराना वाला इस्तेमाल नहीं, शूटर वाला हो गया इसमें यूज, अब नया लेना है अभी के लिए, मतलब ऐसा इफेक्ट बना रहे हो तो इसको भी डायरेक्शन रखना है कि सीधी सीधी ट्रेल होगी। ठीक है, तो क्रिएट किया हमने शूटर एन पार्टिकल्स के नीचे, देखो ट्रेल एमिटर लग चुका है, ये ट्रेल एमिटर है कि नहीं? ट्रेल एमिटर। ठीक है, ये वाले पार्टिकल एमिटर बन चुके हैं, ये ट्रेल के एन पार्टिकल्स हैं, और ये ट्रेल का न्यूक्लियस है। ठीक, इसको हम सेव भी कर लेते हैं। तो ये ट्रेल एंड पार्टिकल्स चेक करते हैं। ठीक है, पुराने वाले पार्टिकल से नए पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ग्रेविटी लग रही है, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, इनका भी लाइफ स्पैन होना चाहिए एक। राइट, थोड़ा रैंडमाइज इसको कर सकते हैं। ओके, थोड़ा स्प्रेड इसको दे सकते हैं, इसको ट्रेल को, तो स्प्रेड दिया, स्प्रेड हुए, स्पीड रैंडम, बहुत हल्का सा दिख रहा है, स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो ट्रेल वाली पार्टिकल्स है, थोड़ा सा इनहेरिट वेलोसिटी हो इनके पास, हल्का सा आगे की तरफ जाए और फिर उठ के ऊपर की तरफ जाए, तो इनहेरिट का ऑप्शन देखो कहाँ मिलता है, उसमें थोड़ा अलग जगह पे होता था, ऊपर ही मिल जाता था पार्टिकल टैब में, इसमें मिशन एट्रीब्यूट में मिलेगा ये। तो ये हमने ले लिया, 0.4 ले लेते हैं। देखिए 0.4 भी ज्यादा है, 0.2 ऐसे कुछ। ओके,
तो ये इस तरीके से कुछ एमिट हो रहे हैं, ट्रेल पार्टिकल्स हैं। ट्रेल पार्टिकल्स का जो साइज है, जो शेडिंग में साइज मिलता है, साइज में कम रखता हूँ और काउंट में ज्यादा बढ़ा देता हूँ उनका। स्प्रेड भी थोड़ा सा कम। सारी बात समझ में। स्पीड भी थोड़ी सी कम। ओके, तो ऐसे कुछ आएगा। जो हमने शूटर वाले आगे के पार्टिकल्स हैं, है ना, शूटर का न्यूक्लियस ये, इसमें ग्रेविटी लगी हुई है ना, तो ग्रेविटी अगर हम बढ़ा देंगे तो जल्दी ही नीचे की तरफ आ जाएंगे। सिर्फ ग्रेविटी काम करिए अभी, और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो जल्दी नीचे की तरफ आ जा रहे हैं। ओके, इसमें कोई डाउट? और शूटर एमिटर का काउंट भी मैं थोड़ा कम करूँ, 5 से 4 किया बस, ज्यादा नहीं। या 3 कर दे तो ठीक है, बहुत ज्यादा। और रैंडम रैंडम हाइट तक पहुंच रहे हैं, सारे एक हाइट तक नहीं जा रहे, है ना, रैंडम लाइफ स्पैन रखा है उस वजह से। कुछ जल्दी डाई हो जा रहे हैं, कुछ बाद में डाई हो रहे हैं। तो ये आ गए शूटर और ट्रेल। ठीक है, ट्रेल में थोड़ा टर्बुलेंस भी होना चाहिए। तो ट्रेल एंड पार्टिकल सेलेक्ट करना है। और हमने क्या क्या फोर्स यूज करके देख लिया, हमने एयर यूज किया, एयर यूज नहीं किया, हमने ड्रैग यूज किया, ग्रेविटी पता है, न्यूटन पता है, न्यूटन अट्रैक्ट करता है एक पॉइंट पे, रेडियल उल्टा है जैसे इसका, रेडियल एक पॉइंट से रिपेल करेगा, टर्बुलेंस हमने यूज किया है, यूनिफॉर्म एक डायरेक्शन में लेके जाएगा, वोर्टेक्स घुमाएगा गोल गोल, ये भी यूज नहीं किया। और वॉल्यूम एक्सेस, वॉल्यूम एक्सेस यूज किया है। चलो वॉल्यूम एक्सेस लगा देता हूँ, ट्रेल पार्टिकल में मैं यूज कर रहा हूँ वॉल्यूम एक्सेस का। वॉल्यूम एक्सिस कैसा फोर्स है, इस वॉल्यूम एक्सिस के अंदर मोस्टली ये सारे फोर्सेस हैं, एक ही फोर्स के अंदर ये सारे फोर्सेस हैं, पर ये एक वॉल्यूम के अंदर काम करता है ना, इस वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो हमने ये बॉक्स काफी बड़ा सा बना के रख दिया जहां तक हमारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, राइट। और ये फोर्सेस जो हैं, ये सारी की सारी फोर्सेस के अंदर काम करें। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, मैग्नीट्यूड, एटेन्यूएशन है, इसका स्केल एक तरीके से, अमाउंट इसका कितना होगा। अभी क्या काम कर रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर हमें नहीं चाहिए। एरोज भी दिखा रहे थे उसके फोर्स की कि अवे फ्रॉम सेंटर काम कर रहा है, ये मैं बंद कर देता हूँ। अवे फ्रॉम सेंटर नहीं ले जाना अभी। अगर हम ऑन करें, हम देखें कैसे जा रहे हैं पार्टिकल्स, में दिखाई देगा सेंटर यहाँ से बाहर की तरफ, ठीक है, पुश हो रहे हैं। तो जो नीचे की तरफ निकल रहे हैं पार्टिकल्स वो नीचे ही रह जाएंगे, जो इधर इधर तक आ रहे हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी मैं 0 कर देता हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ कर दिया। अलोंग एक्सिस क्या करता है, जिस एक्सिस पे ये फोर्स खड़ी है, इसका बॉक्स खड़ा है, उस एक्सिस पे पार्टिकल्स को ले जाएगा। मतलब अभी मैंने 1 दे दिया तो पार्टिकल ज्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे वाई एक्सिस में। हाँ, ग्रेविटी भी कम हो गई, सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सारे नहीं, मतलब जो ट्रेल है, ट्रेल पे हमने अटैच किया ना ये ट्रेल वाले। ठीक है, ये जो वॉल्यूम एक्सिस है, हम देख सकते हैं किससे जुड़ा हुआ है, डायनामिक रिलेशनशिप शूटर एंड पार्टिकल से नहीं जुड़ा हुआ है, ट्रेल से ही जुड़ा हुआ है। ओके, तो इस वॉल्यूम एक्सिस में और क्या क्या चीजें हैं, एक लॉन्ग एक्सिस हो गया, अराउंड एक्सिस, अराउंड एक्सिस क्या करेगा, गोल गोल घुमाएगा। तो पार्टिकल्स कैसे जाएंगे, ऐसे घूम के जा रहे हैं, है ना, घूम रहे गोल, सिर्फ ट्रेल वाले घूम रहे हैं। ठीक है, अगर यही मैं लगा देता इसमें, जो आगे वाले पार्टिकल्स थे, जैसे ट्रेल से हटा के शूटर पे लगा दूंगा, तो शूटर वाले घूमेंगे तो ट्रेल तो उन्हीं को फॉलो करेंगे ना, अपने आप ही जाएगा इधर।
है कि नहीं, गोल घूम रहे हैं। ठीक है, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, मतलब शूटर पे जरूरत नहीं है। तो शूटर से हटा दिया, ट्रेल पे ऐड कर दिया, पर अराउंड एक्सेस की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्शनल स्पीड है, इसकी भी जरूरत नहीं, टर्बुलेंस हमें चाहिए। तो मोस्टली सारी फोर्सेस है इसके अंदर, टर्बुलेंस की स्पीड कम कर ली, टर्बुलेंस का फ्रीक्वेंसी, डिटेल टर्बुलेंस, तो थोड़ा वेवी तरीके से आ रहा है। ज्यादा हो गया तो उसको यहाँ से अमाउंट इसका कम कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा कंजर्व, ट्रेल पार्टिकल्स में इधर थोड़ा हम कंजर्व ले लें, कंजर्व कम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? एक चीज और, इनका इनका स्प्रेड थोड़ा सा चाहिए है। तो ट्रेल एमिटर जो है इसका स्प्रेड ये है। और स्प्रेड क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने इसकी स्पीड कम कर दी। ठीक है, वाई में स्पीड रख के स्पीड बढ़ा लेता हूँ तो ये स्प्रेड भी करेंगे। ये देखो, ओके। यहाँ तक कोई डाउट? इनका अलग अलग हम टाइप भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शेडिंग में जाके मुझे पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रीक्स चाहिए, तो स्ट्रीक ही पार्टिकल रख लिए। ठीक है, स्ट्रीक वाले पार्टिकल था। राइट, तो जैसे भी रखना है वैसे लिए जा सकते हैं। तो अभी हमने पॉइंट्स ही कर दिया। कलर चाहिए है ना ट्रेल में, रैंडम कलर्स चाहिए, तो शेडिंग का ही पार्ट है कलर। जैसे इसका ओपासिटी स्केल, ओपासिटी में चाहता हूँ धीरे धीरे कम होती रहे, तो धीरे धीरे कम होते रहे। ये बर्थ, ये डेथ, और ये मैप किस पे होगी? एज पे। ये बताना पड़ेगा, ये रैम्प जो है ये एज पे लगे। कम हुआ, हो रही है ओपासिटी कम, देखो हो तो रही है। ठीक है, तो ओपासिटी पीछे वाले पार्टिकल्स की तरफ कम है। राइट, तो बहुत स्मूथली गायब होते हुए दिखाई देंगे। ओके, इसमें कोई डाउट? अच्छा, इसका लाइफ स्पैन में बढ़ा सकता हूँ, नहीं बना ना, 1.5। ठीक है, और कलर चाहिए, वो भी शेडिंग का ही पार्ट है। तो ये रहा कलर, रैंप बनी हुई है। रैंप में जो भी कलर देना है हमें वैसे रख लेते हैं। ये देखो पूरा सियान की तरफ चला गया, तो सियान हो गया। कुछ ऐसा ब्लू ले लिया हमने, कुछ ऐसा ग्रीन ले लिया, थोड़ा येलो की तरफ कर दिया। ये कुछ कलर्स आ गए अपने पास। ठीक है, पर ये मैप कैसे होंगे? कांस्टेंट में तो एक ही कलर रहेगा, जो देखो बर्थ पे है ना, वही है। तो हमें चाहिए रैंडमली लग जाए, तो रैंडमाइज आईडी, तो सारे कलर यहाँ पे आ गए। रैंडमाइज आईडी दे दो, एज दे दो, है ना, नॉर्मलाइज एज दे दो, तो उसके हिसाब से ही काम कर रहा है। स्पीड दे दो,
तो उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ऑलराइट, तो ये आ गया, ऐसी इनकैंडेसेंस देना, इनकैंडेसेंस दे दो। वही ओवरऑल ग्लो किस तरफ होगा, है ना, इनका ओवरऑल ग्लो किस तरफ होगा। तो ये कलर तो रहेगा, है ना, पर इसका अमाउंट यहाँ से देखो बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक, है ना, ऐसा आ रहा है। सबका कलर ऐसा है, पर उसमें कलर मिक्स है, अगर हम बहुत पास से जाके देखेंगे तो ग्रीन भी है, रेड भी है, जैसा कलर हमने यहाँ पे थे, इनकैंडेसेंस ओवरऑल इस तरफ। ओके, इसके बाद कलर दे दिया हमने, टर्बुलेंस दे दिया, ठीक है, ये सारा काम ओवर है। अब एंड में चाहिए एक एक्सप्लोजन, कि ऊपर पार्टिकल जब डाई हो रहे हैं, शूटर इन पार्टिकल्स डाई हो रहे हैं, तो वो एक्सप्लोड करे और पार्टिकल्स में। तो उसके लिए जो एक्सप्लोजन वाले पार्टिकल निकलेंगे वो किससे एमिट होंगे, किससे एमिट होने चाहिए? उसी से, कि वो डाई होंगे तभी एक्सप्लोजन वाले पार्टिकल्स निकले। जैसे हमने ट्रेल को भी एमिट किया है, उसी में से एक्सप्लोजन भी निकलेंगे। तो इसको सिलेक्ट करके, शूटर को अगेन सिलेक्ट करके, हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको सिलेक्ट करके एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसमें से एक और पार्टिकल निकलना है, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जो कि है एक्सप्लो, एक्सप्लो वाले पार्टिकल्स, एंड अगेन इसके लिए एक नया न्यूक्लियस, क्रिएट न्यू सॉल्वर। ठीक है, एक्सप्लो नाम रख दिया इसका, और क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट कर दिया। सो एक्सप्लो, और एक्सप्लो के एन पार्टिकल्स, ये एक्सप्लो का न्यूक्लियस है, ये एक्सप्लो के एन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये देखो, दो दो पार्टिकल निकल रहे हैं, ट्रेल और ये एक्सप्लो वाले जो व्हाइट कलर के अभी आ रहे हैं। पर ये तो ऐसे ट्रेल की तरह ही निकल रहे हैं ना, जैसे पहले वाले निकल रहे थे वैसे ही निकल रहे हैं, ऐसे ही निकलना चाहिए बाय डिफॉल्ट इनको। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पहले तो ये एमिशन कहाँ पे हो उनका, एंड में हो, राइट, एंड की तरफ होना चाहिए। तो अब ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, ये एंड की तरफ हो, हमें इसका एमिशन डिफाइन करना है, कि एमिशन कब हो, जब शूटर वाले पार्टिकल्स डाई होने वाले हो, है ना, तब इनका एमिशन हो। ठीक है, डाई होने से जस्ट एक फ्रेम पहले, दो फ्रेम पहले, ऐसा कुछ, एग्जैक्टली डाई होते वक्त। ठीक है, डाई होने के बाद तो पार्टिकल ही खत्म हो जाएगा, तो उसमें से कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें एक्सप्लो, जो अभी हमने पार्टिकल एमिट किए हैं, उसका एमिशन हमें कंट्रोल करना है, उसका एमिशन डिसाइड करना है कि कब। तो एक्सप्लो वाले पार्टिकल एमिटर सिलेक्ट करके यहां से तो की फ्रेम नहीं कर सकते हम, हर एक का कैसे कर पाएंगे, है ना। हाँ, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, एक्सप्लो वाले एमिटर में यूज पर पॉइंट रेट, ये चीज यूज करने पर, ये तो बंद है, पर पॉइंट रेट से हो जाएगा काम, पर ये चीज बंद है। अब ये कैसे ओपन होगी, तो उसको सिलेक्ट करके हमें जाना है अगेन इन पार्टिकल्स में, एंड पर पॉइंट एमिशन रेट्स, दिखाई दिया, पर पॉइंट एमिशन रेट्स, यहां से ऑन कर लेंगे इसको, देखो ऑन हो गया है। पर इसका
कंट्रोल कहाँ मिलेगा, पीपी कहाँ मिलता है हमें, वहीं पे मिलता है ना पीपी पर पार्टिकल। पर वो कौन से टैब में मिलता है, किसके टैब में मिलता है, पार्टिकल्स के टैब में। तो इसके पार्टिकल में नहीं मिलेगा वो, इसका जो पेरेंट है इसके टैब में चला जाएगा। एक्सप्लोरेट पीपी, एक्सप्लोरेट का पीपी किसमें जुड़ गया, उसके पेरेंट पार्टिकल में, उसके पार्टिकल में नहीं, उसका जो पेरेंट है उस पर डिपेंड है, तो इसमें रेट पीपी चला गया। अब इसके रेट पीपी में जाके हम एक रैम्प क्रिएट करेंगे। अब ये रैम्प कलर नहीं डिसाइड कर रही है, ये रैम्प रेट डिसाइड कर रही है। तो रैम्प का जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है वो रेट डिसाइड करेगा। कैसे कि शुरू तक ब्लैक और एंड में व्हाइट, शुरू तक ब्लैक, ये बर्थ होता है ये डेथ होता है, तो शुरू तक बिल्कुल क्या है टुवर्ड्स द एंड, हाँ उससे पहले क्या है ब्लैक, और टुवर्ड्स द एंड व्हाइट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा एमिशन। ठीक है। अब काउंट भी ये चीज ये डिसाइड नहीं करेगा कि कितने पार्टिकल एमिट होंगे, वो भी रेट पीपी ही करेगा, यही डिसाइड करेगा। कैसे, एक और इसमें चीज आती है, एरे मैपर, एडिट एरे मैपर, रैम तो है ही ऑन एंड ऑफ करने के लिए, एरे मैपर यहाँ पे है, और ये देखो मैक्स वैल्यू, इसको बढ़ा दो। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो एंड में निकल गया है ना, हाँ जब डाई होने वाला है तभी निकल रहे हैं, पर इनकी स्पीड वगैरह बहुत कम है। कैसे होने चाहिए इनकी स्पीड, तो अब स्पीड वगैरह यही कंट्रोल करेगा, एमिटर ही कंट्रोल करेगा, स्पीड कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सबको वही स्पीड मिलनी है, सबको वो एमिशन नहीं मिलना था। एमिशन का पॉइंट अलग अलग था जब ओरिजिनल पार्टिकल प्रीवियस पार्टिकल डाई हो, पर स्पीड यहीं से एमिट होगी, स्पीड यहीं से लगेगी। तो 50 की मैंने स्पीड दे दी, और एमिटर इसको बना दिया ओमनी एमिटर, ये सारे डायरेक्शंस में ये पार्टिकल्स भेजे। तो ये कर रहा है, राइट, पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें लगेगा ड्रैग या डैम्प, है ना, या कंजर्व, ऐसी सारी चीजें। तो ये रहा, तो डैम्प लगा लेते हैं इसमें, 0.1 का डैम्प लगा दिया हमने। ठीक है, और एक रैंडम लाइफ स्पैन, 1.5 की लाइफ स्पैन। ठीक है, आधी बात समझ, काउंट और बढ़ेगा, तो काउंट अगेन मैं पीपी में जाऊंगा ना, काउंट और बढ़ाना है, बढ़ रहा है काउंट। ओके, स्पीड जो है, स्पीड ये स्पीड और रैंडमाइज कर लेते हैं, क्लियर है यहाँ तक। और इन पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके स्वीकी कर लेते हैं। आधी बात समझ में, और इनको भी कलर दे देते हैं, कलर, और है रैम का प्रीसेट, बना बनाया प्रीसेट, ये रैम तो यहीं पर, रैम का एक शेडर भी आता है, रैम का एक टेक्सचर भी आता है, प्रीसेट तो किसी भी चीज के यहाँ से बन सकता है ना, इसका नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं इसको सेव करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। यहाँ पे मैं अगर ये रैम्प लगाऊं ना, यहाँ पे जो रैम्प आता है ये पूरा का पूरा टैब मिलता है इसका, तो उसका सेव हो जाएगा, उसमें यही टैब आएगा, और किसी भी चीज का प्रीसेट बन सकता है, पर सिर्फ इसका नहीं, इस कॉलम का नहीं बन सकता, है ना, यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये हो गया, तो हमने ये दे दिया इनपुट, ये एज पे लगा दिया, और कलर थोड़ा रैंडमाइज भी कर दिया।
राइट। तो ऐसा कुछ आया, और वही इनकैंडेसेंस कैसा रखना है, थोड़ा ब्लू की तरफ रख लेते हैं, ओवरऑल थोड़ा ब्लूइश। ये किस पे लगेगा, एज पे लग जाए, नॉर्मलाइज एज पे लग जाए, बहुत ब्राइट हो गया, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। डार्क करें तो ओरिजिनल कलर दिखाई देगा। ठीक है। अब ये जो एंड में बर्स्ट हुआ कलर, स्पार्क्स, है ना, इससे भी ट्रेल निकल सकती है, निकलने को इससे भी ट्रेल निकल सकती है। ठीक है, ये स्मोक निकल सकता है। कौन सी प्राइमरी जो ट्रेल है, ईयरली ट्रेल, इससे भी कर सकते हैं। हाँ, स्मोक के लिए तो हम फ्लूइड्स यूज करते हैं, ये है, ये हम करेंगे आगे चल के। पर पार्टिकल से भी बहुत हल्का फुल्का लो बजट स्मोक बन सकता है अगर बनाना है तो। अब जैसे इसी में चाहिए एंड में हमें मिल जाए, है ना, एक्सप्लो एंड पार्टिकल्स में से हल्का ना बाहर की तरफ थोड़ा धुआं धुआं हो जाए, है ना, शुरू में नहीं रख रहा मैं, इसमें नहीं रख रहा, एंड में रखते हैं। तो एक्सप्लो एंड पार्टिकल्स, और इसमें से एक और बार एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, लेगेसी वाला नहीं यूज कर रहे हैं हम, ये एंड पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। और बाहर की तरफ नहीं, ट्रेल ही रखेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लो वाले पार्टिकल्स तो बाहर की तरफ ओमनी डायरेक्शनल है, तो उनसे ट्रेल निकलनी चाहिए, तो डायरेक्शनल। और ये है स्मोक। ठीक है, स्मोक तो ये बन गया स्मोक का। हर पार्टिकल से, हाँ हर पार्टिकल से ही चाहिए। ठीक है, डायरेक्शनल, पर मैंने सॉल्वर चेंज नहीं किया, तो सॉल्वर चेंज कर लिया। तो स्मोक, और स्मोक के एन पार्टिकल्स, और स्मोक का न्यूक्लियस, ये स्मोक का एमिटर है, स्मोक एमिटर, और स्मोक एन पार्टिकल्स, और स्मोक न्यूक्लियस। ठीक। तो अब चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो उसमें से भी देखो ट्रेल निकल रही है। ठीक है। अब ये जो ट्रेल है, इसमें कोई इतना क्या कहते हैं, ग्रेविटी की जरूरत नहीं है, तो मैं बंद कर दूंगा, इग्नोर सॉल्वर, ग्रेविटी बंद कर दी। लाइफ स्पैन भी बहुत हल्की चाहिए, 1.5 रख लेते। तो ये ट्रेल निकल रही है। ठीक है, इसमें एक स्पीड है, तो आगे की तरफ जा रही है, स्पीड मिल रही है हमें एमिटर से, स्मोक का एमिटर, ये। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, बहुत हल्का सा टर्बुलेंस हो सकता है बस। राइट, जा रहे सीधे सीधे, और इनकी अपनी कोई स्पीड नहीं है, अगर मैं इसको स्ट्रीक भी रखूं, स्ट्रीक, तो देखो दिख ही नहीं, वो वाले ओरिजिनल पार्टिकल्स दिख नहीं, जबकि है वहां पे, दिख नहीं रहे। तो पॉइंट अब दिख रहे हैं, है ना, ये अब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स को मुझे यूज करना है एज अ स्मोक। तो स्मोक जैसा कुछ बनाना है, तो यहाँ पे क्लाउड यूज हो जाता है, क्लाउड। ठीक है, क्लाउड लिया, क्लाउड की शेडिंग, इसकी ओपेसिटी देखो हल्की सी कम कर, स्मोकी लग रहा है। ठीक है, सरफेस शेडिंग थोड़ी सी दे दी, बेटर इल्यूमिनेशन दे दिया, और क्योंकि धुआं वाला टर्बुलेंस चाहिए हमें, हल्का सा स्मोकी स्मोकी ये दिखाई दे, लाइफ स्पैन इसकी कम हो जाए, तो ये इसमें ये नीचे की तरफ गिर रहा है ना, ये नीचे की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये क्योंकि ओरिजिनल जो पार्टिकल एक्सप्लो वाले, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसमें हमने कोई क्या कहते हैं, इनहेरिट नहीं दिया है,
है ना, इनहेरिट फैक्टर तो नहीं दिया है। इनहेरिट देंगे तो क्या होगा, चेक करते हैं। ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज जा रहे हैं ना, क्योंकि एक्सफ्लो का ही स्पीड बहुत तेज है। वो तो हमने कंजर्व से, डैम से स्लो डाउन किया है इसको। ठीक है, अब इनमें थोड़ा टर्बुलेंस रखते हैं, स्मोक एंड पार्टिकल्स में स्मोकी स्मोकी हो जाए ना उसके अराउंड, हाँ फैल जाए थोड़ा सा। और स्मोक एंड पार्टिकल्स, एंड देन अगेन एक अलग से वॉल्यूम एक्सेल लगाऊंगा मैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी फ्रीक्वेंसी वो सब अलग होगी। तो ऐसा कुछ, एंड इसका वे फ्रॉम सेंटर बंद कर दिया। 0.5 स्पीड ये, और टर्बुलेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ाया, ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा बिखर जा रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा बिखर जा रहे हैं, है ना। तो अमाउंट थोड़ा सा कम, और फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा। वहीं एक जगह पे ही स्प्रेड हो तो, ठीक है, ट्रेल बन के ऐसे ना दिखाई दे, एक जगह पे ही स्प्रेड हो। और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मैं कंजर्व बढ़ाऊंगा इसका, तो वो और कंडेंस हो जाएंगे, राइट, फैलेंगे पर कंडेंस हो जाएंगे। राइट, ट्रेल वाला हमें नहीं चाहिए, तो बस बहुत हल्का सा ये दिखाई दे। जैसे क्लाउड में ऐसे थ्रेशोल्ड भी होता है, इसका पार्टिकल साइज जो है ये भी बढ़ा सकते हैं, स्मोकी स्मोकी सा दिखाई दे, ये बढ़ा दो, फैला फैला सा लगेगा। फिर ओपेसिटी और कम करी जा सकती है। ये तरीका है स्मोक बनाने का, कोई लो क्वालिटी स्मोक बने, ये ऐसे ही दिखाई देता है। व्यू पोर्ट पे भी, मतलब रेंडर में भी, व्यू पोर्ट में भी बस स्मोकी स्मोकी सा रहेगा। इसका धीरे धीरे रेडियस कम किया जा सकता है, ऐसे फ्लैट शेड से पार्टिकल्स हैं। राइट, तो ये लगा है इसमें, ये मटेरियल लगा हुआ आया है इसमें। हाँ, ये सारे एक्सप्रेशंस लगे हुए हैं इससे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत हल्का, हल्का फुल्का, या तो सिंपल नॉर्मल पार्टिकल ही देना है, तो ये पार्टिकल भी हो सकते हैं, है ना, बट हल्का फुल्का ऐसे स्मोक जैसा हो सकता है। इसको मैं सेंटर्ड ही रखता हूँ, जैसे इसका जो एमिटर है ना, ये एमिटर है स्मोक का, इसमें भी जाके एन पार्टिकल्स एंड वर्ड पॉइंट एमिशन रेट्स, तो इसके पेरेंट पार्टिकल में इसका कंट्रोल क्या होगा, पीपी का, स्मोक एमिटर रेट पीपी। क्रिएट रैम्प, इसमें मैं रैम क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे पहले हमने रैम क्रिएट करी थी, अब मैं रैम क्रिएट कर रहा हूँ कि एंड में ना मिले मुझे, शुरू में ही मिले, शुरू शुरू में जहाँ पे सेंटर में क्लाउडी क्लाउडी सा हो जाए। हाँ, अब ये लीनियर ना रखे ना, क्योंकि मुझे ब्लैक थोड़ा पीछे तक चाहिए, तो रहे एंड एंड में ही दोनों पॉइंट्स, पर इंटरपोलेशन में थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, ऐसे ब्लैक थोड़ा और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, बहुत स्मूथली गायब होता हुआ दिखाई देगा। पर इसका रेट भी मुझे डिसाइड करना होगा, तो एरे मैपर के पास होता है। तो तुम कह रहे थे रैम के प्रीसेट ये देखो बने बनाए हैं कुछ, तो एरे मैपर ये कितना चाहिए, यहाँ पे मैं काउंट डाल देता हूँ, तो स्मोक रहेगा सेंटर सेंटर में रहेगा, काउंट थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो सेंटर सेंटर में रहे, राइट, तो यहाँ पे डाई होना शुरू हो गया वो, तो शुरू सेंटर में रहेगा, तो क्या बहुत पॉइंटेड और ट्रेल सा नहीं दिखाई दे रहा, हल्का फुल्का सेंटर में स्मोक दिखाई दे रहा है जो डिसिपेट हो जा रहा है। ओके,
अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका रेफरेंस अगर कुछ देखना है तो एक बहुत ही एपिक रेफरेंस है अपने पास, ड्रीमवर्क्स। वो डिज्नी का इंट्रो है ना, डिज्नी का इंट्रो। तो डिज्नी का इंट्रो देखा होगा सबने, डिज्नी, ये तो ये तो पूरी बनाना चाहोगे तो, है ना, स्टार्स भी हैं, देन क्लाउड्स भी हैं, एफएक्स है सारा, देन वॉल्यूम रेज आई, देन रिवर है ना, सब पानी चल रहा है, ट्रेन आई, स्मोक आया। ये देखो ये भी फ्लैट शेडेड है स्मोक, तो ये भी तुम उस एन पार्टिकल से ही बना सकते हो क्लाउड। धीरे धीरे तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसका, हाँ टर्बुलेंस देना है, साइज बढ़ जाए धीरे धीरे विद एज, है ना। फिर ये क्लॉथ आ गया, पार्टिकल्स आ गया, तो ये हमने स्मोक बनाया था। अब ठीक है, ये कासल आ गई, लाइटिंग आ गई, ये सरफेस जो रिवर है ये हम बनाएंगे आगे चल के। और देन ये swirly पार्टिकल्स ये हमने उस प्रॉप में बनाए थे, घूमते हुए कि कर्व पे चल रहा है मीटर, और उससे रैंडम ग्रेविटी दे दी तो ये गिरते हुए आ जाए। ठीक है, ये है। फिर ये डिज्नी 100 इयर्स का इन्होंने अलग से बनाया, तो है वही सीन पर अलग पॉइंट ऑफ व्यू। डिज्नी के इंट्रो में भी अभी जो हमने देखा यही फर्स्ट फ्रेम था, पर ये थोड़ी सी क्वालिटी इसकी बेटर है। अब ये क्या है, ये इन्होंने ट्विस्ट दिया है, ये हमें एक्चुअल स्टार और स्काई नहीं दिख रहा, ये जो चीज है ये रिफ्लेक्शन है, ये देखो, है ना, और उसमें से एक पार्टिकल निकला और ये अलग एंगल से। कर्व पे ही चलाओ, बहुत स्मूथली है, एनिमेशन भी कर सकते हो तुम, पर तुम्हें ग्राफ से बहुत खेलना पड़ जाएगा। हाँ, अब ये देखो ये वही ट्रेन है ना, जो टॉप से देखी थी वही ट्रेन, ये क्लोजअप है, तो यहाँ पे उसमें उन्होंने स्मोक यूज किया। ठीक है, तो ये वही रिवर है जो पीछे दिख रही थी, झरना भी था उसमें। अब ये जाएगा दूसरी साइड से उस कासल के पास, ये ठीक है। तो ये तो पूरी शोरील बन जाएगी, सारे एफेक्ट्स आ गए, एनिमेशन आ गया, लाइटिंग आ गई, रेंडरिंग आ गई, पूरी शोरील है अपने आप। ओके, क्लियर है सबको, कोई डाउट? ठीक है, पर ये जो ऑनलाइन आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये काम नहीं ला रहे हैं। हाँ, पेन ले आओ। आकाश कुमार महातो। यस सर।